कर दिया। एक दिन की बात है, ये तुंगध्वज नाम के जो राजाएं हैं जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं और शिकार खेलते खेलते बहुत से निरपराध पशुओं को मार देते हैं। कहते हैं इस संसार में जीने का अधिकार प्रत्येक प्राणी को है। थोड़ा विचार करें, हम लोग जब थोड़ा सा कांटा लग जाता है अंगुली में तो कितना कष्ट होता है, और कुछ लोग तो ऐसे प्राणियों को मार करके खा जाते हैं। कहते हैं जब जीवन देने का अधिकार तुम्हें नहीं है तो किसी से जीवन लेने का भी अधिकार तुमको किसने दिया है। कहते हैं इस तुंगध्वज नाम के राजा ने बहुत से निरपराध पशुओं को मार दिया और संध्या समय में वापस अपने घर की ओर आ रहा था। उसी जंगल में कुछ ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। आज ये राजा अहंकार में ना तो वहां जाता है ना भगवान को प्रणाम करता है। ग्वाल बालों ने क्या किया, भगवान नारायण का पावन प्रसाद लेकर के इस राजा के समीप पहुंचे। इस राजा ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। सूत जी कहते हैं भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का परित्याग करने के कारण इसके 100 पुत्र थे और बहुत बड़ा राजपाट था। भगवान के प्रसाद का परित्याग करने के कारण 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सारा राजपाट छिन्न भिन्न हो जाता है। इस राजा ने विचार किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, अतः वहीं चलना चाहिए जहां पर भगवान का पूजन हो रहा है। यह तुंगध्वज नाम का राजा दंडाकार लेट करके भगवान को प्रणाम करता है और प्रणाम करते करते उसी जंगल में जा पहुंचा जहां पर ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, तुम सुखदाता भंजना मेरी करो उबार। हाथ जोड़ करके भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझसे जो अपराध हो गया हो उस अपराध को क्षमा करें और अपनी कृपा में दृष्टि प्रदान करें। भगवान नारायण का पावन प्रसाद लेकर के प्रसाद ग्रहण करके जैसे ही अपने राज्य में आता है तो अपने पुत्रों को और अपने राजपाट को यथावत रूप से देखता है। यह तुंगध्वज नाम का राजा भी उस दिन से लेकर के प्रत्येक संक्रांति पर्वों पर उसने यह पूजन करना प्रारंभ कर दिया और भगवान नारायण की कृपा के कारण सारे सुखों को भोग करके अंत में भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस पावन कथा को केवल पढ़ लेता है या श्रवण कर लेता है, ये कथा दोनों का कल्याण कर देती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है जो भी इस कथा को पढ़ लेता है। और हमें तो सुनने में बड़ा आनंद आता है। कहते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है जब कथा होती है तो समाधि लग जाती है। कई बार घर में डांटे के नहीं, मैं पहले मंदना जाता रहा तो 11 बजे रात मार रहे, अब कथा चल रही तो कथा छोड़ के आना नहीं है। कहते हैं भगवान की कृपा ऐसे ही बरसती है। भगवान के भक्त कैसी, बोले भक्ति कैसी है। भगवान राम सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश देते हैं, जिसमें कहते हैं बोले प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति बोले गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गनो तज कपट छल गान। कहते हैं ये भक्ति के साधन बताए गए हैं। जिसका मन भगवान की कथा में रम जाए उसको दूसरी भक्ति भगवान की प्राप्त हो जाती है। आज यह तुंगध्वज नाम का राजा भी इस लोक में सारे सुखों को भोग करके भगवान के दिव्य धाम को चला जाता है। सूत जी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है उसे भी भगवान की कृपा का प्रसाद प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि भागवत के अनुसार भगवान के 23 अवतार अभी तक पूर्ण हो चुके हैं।
भगवान के 23 अवतार अभी तक पूर्ण हो चुके हैं। भगवान का एक अवतार अभी शेष है नंबरदार, जिसको हम सभी लोग कल्कि अवतार के नाम से जानेंगे। कहते हैं संबलपुर नामक ग्राम में विष्णु इस ब्राह्मण के यहाँ भगवान